था जहाँ से आपने सफ़र शुरू किया? हाँ बिल्कुल, यहाँ से हिस्ट्री शुरू हुई थी। आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड। ये यहाँ पर मैं रात की शिफ्ट करता था, रात को 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट होती थी। पाकिस्तान में मैंने काम शुरू करा था 13 साल की उम्र में। मैं सदर के अंदर सोनार जो होता है ना, जो छोटा बच्चा होता है, वो वाली लाइफ थी मेरी। चलें बाहर, यहाँ से आपको नज़ारा मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन नज़ारा नज़र आएगा। वाह, इस घर को आप अपने ख्वाब के हिसाब से तैयार करवा रहे हैं। तो ये बता सकते हैं कितना खर्चा हो रहा है? तो इस वक्त आप यहाँ जब बैठे हो तो इस वक्त भी आप एक घंटे के $500 मैंने आज ज़ाया कराएं? नहीं, ज़ाया नहीं कराया सर। लोगों के घर बड़े हैं, गाड़ियाँ बड़ी हैं, प्रॉपर्टीज़ बड़ी हैं, लेकिन दिल छोटे हैं। आप एज अली शेखानी खुद को क्या देखते हैं? आपको मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ दिखाई हैं लोगों की जो सक्सेसफुल हुए हैं अमेरिका के अंदर, ज़ीरो से हीरो हुए हैं, ज़ीरो से बिलियनियर बने हैं। आज आपसे एक ऐसी स्टोरी शेयर करता हूं कि एक शख्स, एक पाकिस्तान का आम नौजवान अमेरिका में आते हैं, एक छोटे से पेट्रोल पंप पर काम करते हैं और आज उनके पास पाकिस्तान के तो मैं अरबों रुपए कहूँगा, लेकिन यहाँ के मिलियनियर अगर कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, टाइकून हैं, पुलिस ऑफिसर भी हैं, और उसके साथ उन्होंने जहाँ से सफ़र शुरू किया था उनको मैं आज वहाँ से दिखाना शुरू करूँगा कि किस तरह से उन्होंने एक छोटे से पेट्रोल पंप पर मुलाजमत की और आज सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने हैं। अली शेखानी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसे चला? ये वाला पेट्रोल पंप था जहाँ से आपने सफ़र शुरू किया? बिल्कुल, यहाँ से हिस्ट्री शुरू हुई थी। आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड। ये यहाँ पर मैं रात की शिफ्ट करता था, रात को 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट होती थी। एंड यही यहाँ से स्टार्ट हुई थी ज़िंदगी, आज भी याद है। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ से गुजरते हैं और याद आती है कि यहाँ से ही ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। अमेरिका आने के दूसरे दिन से मेरी जॉब लगी थी यहाँ पर, इस छोटे से जी। मैं यहाँ पर रात को 10 की शिफ्ट करता था, रात को 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक। तो शेखानी साहब कितने मिलते थे आपको यहाँ? यार मुझे $7.25 मिलते थे उस टाइम पर, $7.25 आवर ही मिलते थे। और इस $7 से आपने ज़िंदगी स्टार्ट की है, और कितना अरसा यहाँ काम किया? मैंने टोटल यहाँ पर काम किया 6 महीने। और 6 महीने के बाद क्या हो गया? 6 महीने के बाद मैं दूसरी जॉब करी थी गैस स्टेशन में, और उसके बाद मैंने अपना पहला स्टोर लिया था। और इसकी बहुत सारी यादें आपके साथ जुड़ी हुई हैं? बहुत ज़्यादा। वो एक क्या कहता है ना, जब यहाँ पर अमेरिका आए थे वो एक ड्रीम था, आते ही गैस स्टेशन में काम करा। और हमेशा सोचता था कि यार जो गैस स्टेशन ऑनर होते होंगे, जो प्रॉपर्टीज़ ऑनर होते होंगे, जो बिजनेस ऑनर होते होंगे, वो कैसा फील करते होंगे। पर शुक्र खुदा का, एक टाइम लगा, बहुत टाइम लगा ऊपर पहुँचते, पर शुक्र खुदा का आज कभी कोई डकैती शकेती आपसे नहीं? यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं, ये सेफ एरिया, बहुत सेफ एरिया। अभी मैं शेखानी साहब से ये पूछूंगा कि एक छोटे से स्टोर पर काम करने से लेके मिलियनियर बनने तक का सफ़र, और उसके साथ सबसे बड़ा मामला कि एक पुलिस ऑफिसर भी हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। चले शेखानी साहब, आज आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है इस स्टोर से, तो हम आपको आगे भी लेके चलते हैं। अच्छा, मैं कभी भी जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं इस बात को बिलीव करता हूँ कि अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो बिज़नेस बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस में जो बरकत है, जो चीज़ें हैं, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ ईमानदारी से, तरीके से। तो जब अमेरिका आया था तो फोकस ये था आती 2 महीने के बाद कि खुद का बिज़नेस करना है। अब पाकिस्तान से अगर आप आते हैं तो ऑफ कोर्स 99% लोग जो होते हैं पैसा तो जेब में होता है नहीं, पर बहुत सारे ख्वाब होते हैं कि हमें अपने ख्वाब पूरे करने हैं। तो वो ख्वाब पूरे करने की जर्नी थी। $85 लेकर आया था मैं अमेरिका। 85,000 सिर्फ? $85, यस। सिर्फ नहीं थे उस टाइम पे, वो भी बहुत बड़ी अमाउंट थी, $85। वो कहते हैं ना, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो जो कुछ होता है वो बहुत कुछ होता है। तो ये $85 से आपने सफ़र शुरू किया था और इस गैस स्टेशन पे काम किया। पहली गाड़ी कौन सी ली थी? पहली थी मेरे पास 1992 की करोला। बहुत अभी भी है या म्यूजियम में? नहीं तो और आज ये वाली गाड़ी जो चला रही है ये कौन सी है? ये वाली S580 है। ये कितनी की है सर, अगर माइंड ना करें? मैं पूछता हूँ। मे बी 1.5-2 लाख की होगी। $2.5 जी। तो आपने वो जो ली थी वो कितने की ली थी? वो थी $2,000 की। $2,000 से लेके $2 लाख तक आपकी गाड़ी आज इस वक्त जिसमें हम जा रहे हैं उसमें चल रहे हैं? हाँ, एक कुछ गाड़ियों में से एक ये भी गाड़ी है। अच्छा, तो जैसे तो इसमें तो इतने सारे फंक्शन है, मैं यहाँ से बैठा हूँ, कभी इधर से ये कोनी में रोक रहा है, कभी इतनी लग्जरी गाड़ी में फर्स्ट टाइम मैं सफ़र कर रहा हूँ। आपका लक था या बिजनेस में पहले एक्सपर्टीज़ थी? ना तो लक कह सकते हैं, ना एक्सपर्टीज़ कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि राइट टाइम पर राइट चॉइस थी। एंड जब आपके पास कुछ होने के लिए नहीं होता ना, तो फिर आपके पास सब कुछ होता है। तो दुआ थी माँ की, मेरी वालदा मरूमा की दुआएं मेरे साथ बहुत आती है, ऑफकोर्स मेरे माँ बाप की दुआ। तो जब यहाँ उतरे तो आपके जहन में एक नक्शा तो होगा ना कि मुझे इस मुल्क में आके करना क्या, क्योंकि हर बंदा जब एयरपोर्ट से निकलता है तो उसके जहन में ये कि अब होगा क्या मालूम नहीं है। तो आपके जहन में था कि मैं इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाऊँगा एक दिन? मेरे दिमाग में सिर्फ ऐसा ही था कि मुझे एक गरीबी वाली लाइफ नहीं चाहिए थी शुरू से। अच्छा। वो हम सबको यही होता है, लेकिन आउट से कि जब आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, घर की फैमिली की जिम्मेदारियाँ, आपके माँ बाप के ख्वाब होते हैं, तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। और मैंने अपना पूरा 100% दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें खोई हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे बहुत तकलीफ़ देती है कि मैं अपने माँ बाप को कभी भी टाइम नहीं दे सका। वो मेरी बदकिस्मती थी। मैंने अपनी वालदा मरूमा को आज से ठीक 2 साल पहले खोया है। कैंसर से उनका इंतकाल हुआ है, और वो रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा कि
जब मैं एक पैसा बनाने की तलाश में, या फिर कह सकते हैं कि कामयाबी की तरफ जब मैं जा रहा था, तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे सका। और जब वहाँ गई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कहीं ना कहीं मुझसे गलतियाँ हुई हैं। और अब जब हम यहाँ से गुजर ही रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर अभी शमीम शखानी फाउंडेशन है मेरी वालदा मरूमा की। अच्छा, आपने फाउंडेशन बनाई? जी, हमारी मॉम की फाउंडेशन है जो फंडेड होती है शखानी ग्रुप से, जिसके अंदर मोस्ट लाइकली यहाँ पर हम रमज़ान में इफ्तारी में खाना वगैरह देते हैं, और जो तकलीफ़ात होती हैं यहाँ से कोशिश करते हैं कि काम हो सके। सो यही कोशिश है कि वालदा के नाम को आगे बढ़ाया जाए, उनकी लेगेसी को। यहाँ आप आए तो कितने घंटे काम करते थे, कितने घंटे घर से बाहर रहते थे, और ऐसा वक्त आया जिसमें आपने बहुत मायूसी देखी हो? मायूसी तो कभी भी कोई कामयाब हो ही नहीं सकता बिना मायूसी देखे बगैर। सही। और मायूसी जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो आपके पास ना कोई दोस्त होता है, ना कोई फैमिली सपोर्ट होती है। फैमिली ना समझ, मैं अपनी सिस्टर्स या मॉम डैड की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, फैमिली, राइट। आपके पास ना दोस्त होता है, ना कोई फैमिली सपोर्ट होती है। और जो सबसे बड़ी क्वालिटी है हमारे लोगों में हमेशा से, कि जब कोई बढ़ रहा होता है ना, तो इंटेंशन, जो मैं मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, उनका इंटेंशन ये होता है कि यार अब एक बंदा ऊपर जा रहा है, उसको नीचे कैसे लाना है। कोई भी हाथ पकड़ के साथ ऊपर चलने की बात नहीं करता, वो बात करते हैं कि हम सामने वाले को गिराए कैसे। तो बहुत मायूसी देखी, बहुत धोखे देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी ज़िंदगी के अंदर। तो अच्छा, पाकिस्तान की लाइफ कैसी थी आपकी? पाकिस्तान की लाइफ, वहाँ क्या करते थे, वहाँ किस तरह से सब कुछ था आपका? पाकिस्तान में मैंने काम शुरू करा था 13 साल की उम्र में। मैं सदर के अंदर उसे सुनार जो होता है ना, जो छोटा बच्चा होता है, वो वाली लाइफ थी मेरी, कि क्या कहते हैं, आउट से शीशे साफ़ करना, चाय ले आना वगैरह वगैरह। अच्छा। तो पाकिस्तान के अंदर एक अलग लाइफ थी। एंड मैं नॉर्थ नासोबत में रहता था, वहाँ से मैं सदर जॉब करने जाता था। शेखानी साहब, ये वाला गैस स्टेशन कहाँ से है आपकी प्रॉपर्टी? ये वाला सिर्फ आपका या पूरी प्रॉपर्टी? गैस स्टेशन यहाँ पर शॉपिंग प्लाजा बन रहा है 10,000 स्क्वायर फीट का। अच्छा। तो अभी अंदर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर एक वेब की शॉप आ रही है, उसके बाद ये जो अलग अलग यूनिट है, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट आ रहा है, तो डिफरेंट चीज़ है। अभी अंदर कंस्ट्रक्शन है। तो ये गैस स्टेशन हमारा है, फिर साथ में वॉश एरिया। तो ये जो छोटा गैस स्टेशन था, उसके बाद आपने कितने गैस स्टेशन बना लिए? ठीक ठाक गैस स्टेशन हैं। तो यहाँ पर ये दिल्ली वगैरह का है, तो थोड़ी स्मूथ माशाल्लाह। अच्छा। और ये प्रॉपर्टी थोड़ी मुझे बता सकते हैं अगर बना दें, कितने $1 मिलियन की है या क्या है? ये प्रॉपर्टी हमने ली थी आई थिंक कपल ऑफ ईयर्स बैक। ये गैस स्टेशन के साथ में वॉश एरिया और बराबर में शॉपिंग प्लाजा 7.2 की। 7.2 मिलियन? यस। और अब इसकी बात कितनी है? क्लोज टू 9 मिलियन। ये भी आप अपना करें या दे दिया? नहीं, ये भी हम खुद चलाते हैं। अच्छा। तो वॉशिंग एरिया इस सेटअप पे भी तो बहुत ज़्यादा, इसमें तकरीबन 1.6 मिलियन लगे थे ये वॉशिंग एरिया बनाने के अंदर। 1.6 मिलियन? $16 लाख। 16 लाख डॉलर। और ये कितनी मशीनें लगाई हुई हैं? ऑलमोस्ट 130 मशीन्स हैं। बहुत बड़ा सेटअप है। जी, बड़ा सारा है। तो इसकी वजह क्या थी? क्या इधर इतनी ज़रूरत थी क्या? जी, ये वॉशिंग एरिया का काम 90s से बहुत अच्छा है, और जो इलाके होते हैं, कुछ इलाकों में वॉशिंग एरिया चलता है, कुछ हाई एंड एरिया में वॉशिंग एरिया नहीं चलता, तो ये इलाके के हिसाब से वॉशिंग एरिया की ज़रूरत थी। अच्छा, चलें। अब ये $85 से सफ़र शुरू हुआ है, और $85 को अभी मैं आखिर में बताऊंगा कि इस वक्त इनकी कंपनी की वर्थ क्या है, कितना उन्होंने कमाया है, और ये खुद कितना कमाते हैं। इसको हम आखिर में डिस्कस करते हैं। मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं, चलते हैं वहाँ देखते हैं। तो ये सर्च कैसे करते थे आप कि कहाँ हमें प्रॉपर्टी लेनी है, कि किस तरह से काम करना है? तो बिज़नेस का भी कोई गुर तो बता दें लोगों को कि आखिर जब कोई नया बंदा इन्वेस्ट करे तो उसको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, पर अगर आप इसका पूरा जूस निकालो तो मैं इस बात के ऊपर बड़ा फर्म हूँ कि जिस चीज़ पर आपका दिल ठुके ना कि ये चीज़ सही है, वो चीज़ करनी चाहिए। तो यहाँ तो सिक्योरिटी का रिस्क भी तो बहुत होता है जब आप बिज़नेस ऐसी जगहों पे करते हैं। अब जैसे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का भी होता है, थोड़ा सा कहीं छीना झपटी होती है, स्नैचिंग या रॉबरी, तो इन चीज़ों का भी आप ख्याल रखते हैं? दुनिया के किस मुल्क में ये सब नहीं होता, खाली अमेरिका में थोड़ी होता है, हर जगह होता है। तो पर ये कि आप कोशिश करो, और अब जो होना है वो तो होना है। तो आप अपनी तरफ से पूरी इम्प्लॉइज़ की सिक्योरिटी रखो। आप अगर कोई ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पर बहुत हाई क्राइम एरिया है, तो वहाँ पर आप सिक्योरिटी गार्ड रखो, कैमरेज वगैरह, ये जो चीज़ें वो अपने हिसाब से पूरा रखो। बाकी चीज़ें तो होंगी, और अल्लाह संभालने वाला है। बुलेट प्रूफ सारा सेटअप करते हैं जहाँ ज़्यादा अमन का प्रॉब्लम है? नहीं, इतना बुलेट प्रूफ नहीं रखते हैं, और कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादा हाई क्राइम एरिया के अंदर अगर मैं कोई बिज़नेस ना लूँ तो बेहतर है। अच्छा। पहला बिज़नेस खरीदा तो वो कहाँ खरीदा था? जो आपने पहला गैस स्टेशन खरीदा मुलाजमत के 6 महीने के बाद, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कैसे की? उसके लिए आपने क्या कोशिश की कि वो आपका पहला जो स्टेप था वो कामयाब हुआ? 6 महीने के बाद जब मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी थी, तो फिर मैंने दूसरी जगह जॉब करी थी। सो टोटल आई थिंक 9 मंथ्स ऐसा कुछ थे, 9 to 11 मंथ्स, जिसके अंदर छोटा एक गैस स्टेशन मैंने पार्टनरशिप में लिया था, वो रन डाउन से स्टोर था। तो शेखन साहब, ये कहाँ हम आ गए इतना दूर? दूर तो नहीं है, ये ऑफिस के रास्ते में है। अच्छा। यहाँ पर हमारी घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है। घर है? जी, घर बन रहा है। नया घर बन रहा है। अच्छा। अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आई थिंक 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये आपका ड्रीम हाउस बन रहा है? अच्छा बना है, ड्रीम हाउस कह सकते हैं। हाँ,
चलें आज ड्रीम हाउस देखते हैं। तो यहाँ ये कौन सा एरिया कहलाता है जिसमें आप बनवा रहे हैं? रिचमंड। रिचमंड जी। हम बिल्कुल जैसे अपने गांव में नहीं ज़मीन पे उतरते हैं, मट्टी शट्टी धूल धूल उड़ती है, तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो इस तरह की सिचुएशन है। और बाद में देखते हैं जब बन जाएगा तो यहाँ ग्रीनरी हो जाएगी, यहाँ भी ग्रीनरी, इस तरफ भी। तो शेखन साहब ये घर का माशाल्लाह आपने पहला मेरा ही टूर हो रहा है ना? जी, सो फार ये एंट्री है, यहाँ से एंट्री गेट आ रही है। फिर ये आपको ड्राइववे बन रहा है पूरा, वहाँ से एग्जिट है। अच्छा, यहाँ से एक तरफ से आएगा दूसरी तरफ से बंदा जाएगा? जी। तो ये इतना माशाल्लाह बड़ा घर है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये जो पैलेस बन रहा है मेरे ख्याल में कितने का है और क्यों इतना, और आप हैं कितने टोटल लोग? टोटल घर में हमारे लोग हैं 5। अच्छा। और 2 बच्चे हैं मेरे। ठीक है। माशाल्लाह छोटे से, वाइफ हैं एंड डैड, 5 लोग हैं हम लोग टोटल। तो कितने कमरे इसमें बनवा रहे हैं, क्या क्या है इसकी थोड़ी सी? इसमें 10 कमरे हैं। अच्छा। टोटल जो घर है वो 18,500 स्क्वायर फीट पर है। लैंड जो है आपकी 3 एकड़ की है, 3 फ्लोर्स हैं। शो यू, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ठीक ठाक है। चलें चलें, ये वाला घर की तो आज, वाह, इस घर की बाकी चीज़ें फिर मैं पूछता हूँ। बिल्कुल। वाह माशाल्लाह, तो इतनी बड़े शीशे, इतना बड़ा व्यू, पीछे का पूरा सफर, पीछे पूरा स्विमिंग पूल है, ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो आपको ऊपर से दिखाता हूँ, आइए। सही है। तो यहाँ के वाटर पार्क बना रहे हैं पीछे? हाँ, वाटर पार्क जैसे ही कह सकते हैं। दूसरे घर में भी है, पर इस घर में थोड़ा सा बड़ा वाटर पार्क टाइप का बना है। अच्छा, ये 3 एकड़ पे आप बता रहे हैं कि ये घर की पूरी अराजी 3 एकड़ है? जी। और 18,000 स्क्वायर फीट पे बना है? 18,500 स्क्वायर फीट पे। इसमें क्या मेहमान खाने भी बनाए क्या? हाँ बिल्कुल बनाए, मेहमान खाने भी बनाए। पूरा टूर करवाता हूँ, पहले यहाँ से आपको ऊपर लेके जाऊँ। ठीक है। यहाँ पर लिफ्ट आ रही है। अच्छा। ऊपर का गेम रूम का एरिया है। पूरा देखिए लकड़ी का बना हुआ है, और लकड़ी भी सॉलिड किस्म की, सख्त तरीन लकड़ी, और ये लोही जालियाँ। कल मूवी प्लेस, मूवी थिएटर टाइप। चलें बाहर, यहाँ से आपको नज़ारा मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन नज़ारा नज़र आएगा। वाह। तो ये स्विमिंग पूल जो है ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। अच्छा, ये इतना बड़ा बना रहे हैं? जी, बीच में बैठने की जगह है, ये वाटर स्लाइड है, फिर ये बीच में जकूज़ी है, फिर यहाँ पर बारबेक्यू का बन रहा है। अब तक जितने घर मैंने देखे हैं, ये वाला घर नहीं देखा, और इसकी प्रॉपर आपने मेरे ख्याल में अपने तरीके से सारा नक्शा बिल्कुल हर एक चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है, छोटी छोटी चीज़ के ऊपर। ये रूम्स वगैरह दिखाता हूँ। हाँ, ये तो सारे घर सर एकड़ों वाले घर है ना? ये सारे एकड़ वाले घर, आई थिंक 1.3 एकड़ वाला है। अच्छा, और ये वाला आपका, ये अभी कितने दिनों में आपको इसका पूरा मिल जाएगा? नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर तक कंप्लीट। और अभी आप किस घर में रह रहे हैं? आलियाना में रहता हूँ। आलियाना। और जो शुरू में आए थे वो घर क्या था? वो छोटा सा अपार्टमेंट था। अच्छा। रास्ते में पड़ेगा, दिखाऊंगा। अच्छा, इस घर को आप अपने ख्वाब के हिसाब से तैयार करवा रहे हैं? जी। तो ये बता सकते हैं कितना खर्चा हो रहा है? ये टोटल घर तकरीबन 8-8.5 मिलियन तक का पड़ा है। 8-8.5 मिलियन? जी। मतलब 2-2.5 अरब रुपए पाकिस्तान के। पाकिस्तान में अच्छा, और कितने किचन बनवा दिया सही? 6 किचन हैं। अच्छा, 6 किचन हैं। टोटल 10 कमरे? 10 कमरे, 6 किचन, 20 रेस्टरूम। अच्छा, मेहमानों के लिए कौन कौन से बनवा रहे हैं? मेहमानों के लिए दूसरा एक अच्छा छोटा घर बनाया साथ में इसके। ये वाला इसका पर्पस क्या है सर? इसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर टीवी वगैरह लगेंगे। अच्छा, फायर प्लेस लगेगी। ये तो शॉपिंग मॉल बन गया बड़ा किस्म का कोई। अच्छा, यहाँ भी किचन है? यहाँ पर भी एक छोटा किचन है। ये मेन बेडरूम है। ये आपका है? जी। और ये रेस्टरूम बन रहा है, फिर पीछे क्लोजेट बन रहा है। तो भूल भलैया है पूरा? हाँ, ये पूरा क्लोजेट बन रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो शेखानी साहब माशाल्लाह आपको मुबारक हो। थैंक यू। और जब तैयार हो जाए तो और दिखा देंगे हम, लेकिन इतना ये तो पूरा, भाई हम तो इस पर अभी क्या कमेंट करें। जब तैयार हो जाएगा, अभी तो लाइट का भी प्रॉब्लम होगा थोड़ा बहुत? नहीं, अभी तो लाइट वगैरह है, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन डन होगी नवंबर तक, तो फिर चीज़ निकलेगी। वाह भाई, देखें अमेरिका के घर, और स्पेशली इतने, इसमें तो पता नहीं कितने 1000 टन लकड़ी लगी हुई होगी, और इतना बड़ा घर मेरे ख्याल में अब तक तो मैंने नहीं देखा है। और यहाँ से भी पूरा व्यू नज़र आ रहा होगा। ये तो इतना डीप किस्म का स्विमिंग पूल बन रहा है। ये आपका ये किचन बन रहा है। सही, किचन में भी माशाल्लाह बहुत बड़ा किचन है। तो इनके एक एक किचन का ही खर्चा सर मतलब कि ठीक ठाक होगा ना? बहुत ज़्यादा है ना? ये कितने का बना रहे हैं? ये किचन 2-2.5 लाख तो उसमें लग जाता खाली किचन में। अच्छा, इसमें? फिर यहाँ पे जिम बन रहा है। अच्छा, फिर ये गार्ड हाउस बन रहा है। अच्छा, तो आपकी सिक्योरिटी भी होगी? बिल्कुल, सिक्योरिटी तो ये गार्ड हाउस है बड़ा? जी, पीछे की तरफ गार्ड हाउस है। और ये क्या है सर, होता है क्या? कह सकते हैं कि मेहमानों के लिए ये वाला सेपरेट है? ये वाला सेपरेट मेहमानों के लिए। और ये आप गैराज हैं सारे? गैराज बन रहा है। 5-6 गाड़ियाँ से 7 गाड़ियों का गैराज ये है। बीच में आपका वाटरफॉल लग रहा है। जो पूरे घर की मॉनिटरिंग वगैरह जो होगी यहाँ से कंट्रोल होगी, कैमरे से लेकर मॉनिटरिंग। और होपफुली 3-4 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाए। 2.5 अरब से ऊपर का घर है माशाल्लाह, 2.5 अरब से। और
इस घर को जब तैयार हो जाएगा ना तो मैं कोशिश करके आपको पूरा हाउस टूर दूंगा। उस वक्त उसका लुक ही कुछ अलग होगा। और अब तो काम चल रहा है, अभी भी देखो मशीनरी लगी हुई है और बाहर से ये व्यू है इस तरह से, और यहाँ मेन रोड जा रहा है। तो ये वाले घर की तो बात ही फिर कुछ अलग होगी। तो आप मालिक किस कंपनी के आ गए तो अब क्या हालात होगी? जैसे पाकिस्तान में भागम भाग मचती है, ऐसा होता है या नहीं, नॉर्मल है? नहीं, इंसान है हम। दफ्तर पे भी आ गए, घर पे भी, और लोग ये सोचते होंगे कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने खुद बना रहा हूँ एक सक्सेस स्टोरी। सर ये क्या है? सर ये मैं इलेक्शन के लिए लड़ रहा हूँ फोर्ट बेंड काउंटी कांस्टेबल प्रिजन 3 ऑफिस में। जिस तरह का घर बड़ा है तो दफ्तर भी उसी साइज़ का ही बनवाया है आपने? जी सर। वाइट और ब्लैक। तो ये मैं नहीं पूछ पाया था, अभी मैं इंटर हुआ, मुझे महसूस हुआ है आपका जो इंटीरियर है वाइट और ब्लैक, और आपके कपड़े भी ब्लैक हैं। क्या कब इनसे क्या ताल्लुक है? ब्लैक से ज़्यादा ये ग्रे है वैसे। डार्क ब्लैक का बड़ा शौकीन हूँ। अच्छा, इसकी वजह कोई थी पीछे, कोई वजह होगी कि कलर आपको ब्लैक क्यों इतना पसंद है? ब्लैक बचपन से पसंद है। अच्छा, कुछ ख्वाहिशात होती हैं जो पूरी नहीं होती, फिर आप जवानी में पूरी करते हैं। इतना ये बनाने में, इस लेवल पे पहुंचने में कितना टाइम आपको लग गया है टोटल? आपकी जर्नी को थोड़ा सा अगर हम करें, मुख्तसर करना चाहें तो क्या अल्फाज एक बंदे की बस की बात है इतना? कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ ईमानदारी से और सही हार्ड वर्क से करें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा, तो नहीं उसमें भी एक इतना पैसा चाहिए या दिमाग चाहिए? आपने मतलब $85 को, और कितने आप बता रहे थे कि कितने अभी आपकी नेट प्रॉफिट बन रही है? नेट प्रॉफिट तो वो तो फाइनेंशियल देख के पता चलेगा, पर टोटल 250 स्टोर्स हैं, तो आपको हिसाब लगा लीजिए। तो नहीं, जो मैंने सर्च किया तो उसमें पता चला कि 450 मिलियन बनते हैं नेटवर्क, यस, है ना? $400 मिलियन। मैंने भी यही सुना है। आपने सुना है, लेकिन आपके $450 मिलियन तक पहुंचने के लिए कुछ तो पैसा होगा ना सर? वैल्यूशन होगी, एग्जैक्ट नंबर क्या होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। सिर्फ ऐसे ही कि जो भी बिजनेस होता है उसको हम कोशिश करते हैं कि कंपनी का पैसा कंपनी में रहे। आपको सबसे बेहतरीन जो बिजनेस जिसने आपको बूस्ट किया, आपको एक बढ़ाया, और अभी आप इतने इस ह्यूस्टन के किंग बने हुए हैं बिजनेस के, वो कौन सा था? गैस स्टेशन था या कुछ और था? प्रॉपर्टीज़। शॉपिंग प्लाजा, ये हमेशा से मेरा ब्रेड एंड बटर है। शॉपिंग प्लाजा मुझे हमेशा से एक अच्छा बिजनेस लगता है। वो कैसे आप ढूंढते थे, कैसे खरीदते थे? और शुरू में तो देखें ना, हर बंदे को एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप मुख्तसर टाइम में आए, गैस स्टेशन का काम देख लिया, सीख लिया, $7 पर आवर आप उस पर काम किया, और फिर अचानक आपने गैस स्टेशन खरीद भी लिया, तो प्रॉपर्टी की तरफ कैसे गया? कोई बंदा होगा ना जरूर। जब मैंने पहले गैस स्टेशन लिया था वो लीज पे लिया था, राइट। प्रॉपर्टी ऐसी थी कि एक छोटी सी प्रॉपर्टी ली थी, जब मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी ली थी, आज से 12-13-14 साल पहले। तो वो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि उसमें यहाँ पर बैंक होता है, 20% डाउन पेमेंट डाला आपने, थोड़ा बड़ा पैसा जमा करा, 20% डाउन पेमेंट डाला, उसको थोड़ा अच्छा करा, फिर बेच दिया, फिर दूसरी प्रॉपर्टी ली, फिर उसको थोड़ा बनाया, फिर बेच दिया, तो बेच के फिर दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी, इस तरीके से काम करते रहे। अब आपके ह्यूस्टन में कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी आप कह रहे हैं कि ज़मीन भी आपकी है और बड़े बड़े कारोबार लोगों को कर रहे हैं रेंट पे, तो वो कितनी है? 30-35 प्रॉपर्टीज होंगी ह्यूस्टन के अंदर कम से कम। तो बाकी दूसरे शहरों में एकड़ों में है या लाइक बड़े बड़े हैं? 100,000 स्क्वायर फीट का शॉपिंग प्लाजा, 150,000 स्क्वायर फीट की ऑफिस। 30 शॉपिंग प्लाजा आपके हैं अभी? मोर देन दैट। आप इस वक्त पाकिस्तान के एक आम नौजवान की हैसियत से 19 साल की एज में आए और बिलियनियर बन गए, ये क्या पाकिस्तान में पॉसिबल था आपके लिए? पाकिस्तानी बिलियनर कह सकते हैं, यहाँ तो आप मिलियनर कह सकते हैं। बात तो एक ही है, यहाँ तो इसके 100 से बड़ा तो नोट है ही नहीं ना जी। तो पाकिस्तान में बन सकते थे? शायद यस, पाकिस्तान में भी बन सकते थे। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मेरे पाकिस्तान में बहुत कारोबार है, बहरिया में। नहीं, जब आप एक सोनारके की दुकान पे काम करते थे, गोल्ड स्टोर पे, वो लड़का बड़ा बिजनेसमैन वहाँ कैसे बन सकता? बिल्कुल उसी बात। जैसे मेरा पाकिस्तान में बहरिया में भी कारोबार है, शरफ फैसल में है, तो कराची के अंदर मेरे जो बहुत अच्छे दोस्त हैं उसमें से एक मेरा दोस्त है जिसकी लाइक ऑलमोस्ट 700-800 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होगी, एक दोस्त है उसकी 800-900 करोड़ की नेटवर्थ। सर ये तो अमेरिका में आने के बाद आपके दोस्त बने ना? ना पुराने जो हमारे बचपन के दोस्त में से कुछ दोस्तों के दोस्तों से तो मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने एक वहाँ चीज़ देखी जो पाकिस्तान में सबसे प्यारी चीज़ है प्रॉपर्टीज़। तो जितने भी वहाँ बड़े टाइकून बैठे हुए हैं वो प्रॉपर्टी से बने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं पाकिस्तान में होता तो शायद मैं प्रॉपर्टीज़ में होता और बहुत बड़ा होता। टाइकून होता। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप यहाँ अमेरिका आए तो $85, फिर आपने जब एक शॉप पे काम करते थे कराची के सदर में, तो वो भी छोटा सा था, 20 रुपये। तो वो शख्स वहाँ रह के, ये जो अभी आपके बिजनेसेस हैं वो तो अमेरिका आने के बाद आपने बनाए ना, तो क्या वो वहाँ रहकर अगर यहाँ नहीं आते, अमेरिका में नहीं आते, तो क्या पाकिस्तान में भी आप? बिल्कुल मुमकिन था, बिल्कुल मुमकिन था, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब मैं पाकिस्तान में था उसमें 13-14 साल 15 साल उस टाइम पे काम करता था, राइट। अमेरिका आया 19 ईयर्स का, तो मेरे पास जो 19 से लेकर 28-30 तक का जो मेरा पीक टाइम था वो पाकिस्तान होता या अमेरिका होता, मैं करता जो मुझे करना था। ये जहन में शुरू से था कि पैसा बनाना है? गरीब नहीं रहना था। अच्छा, वजह क्या? गरीब भी तो अच्छे होते हैं। गरीब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे गरीब नहीं रहना था। मुझे वो, मैं कभी भी किसी गरीब या फिर लो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या रिच में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिस टाइम जो बचपन देखा था, बचपन थोड़ा ख़राब था और कुछ ख्वाहिशात थी, तो हमेशा सोचता था कि यार मैं कम से कम अपने बच्चों को गरीब नहीं देख सकता। तो पुलिस वाले कैसे बने ना, वो तो मुझे थोड़ा सा। पुलिस का भी एक शौक था मुझे कि यार मुझे एक पुलिस वाला बनना है, राइट। तो फिर जब अमेरिका आया तो उस टाइम सिटीजन नहीं था, ग्रीन कार्ड था। तो फिर जब सिटीजनशिप आया तो फिर मैंने अप्लाई करने के बाद कुछ टाइम के बाद नंबर आया और मैं पुलिस अकेडमी गया और पुलिस वाला बन गया। तो आप जब पुलिस वाले बने तब भी बिजनेस करते थे? जी बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम पे आई थिंक मेरे टाइम पे उस टाइम पे 40-45 स्टोर्स थे। तो आप यहाँ ये बिजनेस पुलिस वाला कर सकता है बिल्कुल इतना बड़ा? बिल्कुल कर सकता है। मतलब हमारे आप एडी ख्वाजा हैं यहाँ यहाँ के एडी ख्वाजा कौन है? वो आईजी सिंध रहे और उसके बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। वैसे वहाँ पाकिस्तान में जितने पुलिस वाले हैं उनका तो कारोबार किसी और तरीके से है, लेकिन उनके भी बहुत बड़े बिजनेस हैं। लेकिन जिस तरह से आप दफ्तर भी चला रहे हो, पुलिस में भी काम कर रहे हो, इस तरह से नहीं है। अच्छा। हाँ, वहाँ भी बड़े ठीक ठाक अमीर हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं है जिस तरह से आप बने। तो क्या आपको डिक्लेयर करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें जब आप जॉब करते हैं गवर्नमेंट की? बिल्कुल, गवर्नमेंट की जैसे मैं जॉब करता हूँ उस तरीके से मैं फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो मैं रिजर्व हूँ। लाइक मतलब मैं हफ्ते में एक मरतबा अपना यूनिफॉर्म डालता हूँ और पुल ओवर करता हूँ लोगों को जब अपना काम करना होता है। शौक पूरा करते हैं? शौक पूरा करता हूँ। एक दिन का सिर्फ? एक दिन का शौक होता है। नहीं, पुलिस तो आप पूरी होती है, बैज एंड गन और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस ऑफिसर तो पूरी होती है, लेकिन मैं पेट्रोलिंग पे एक आदमी जाता हूँ। तो अब आपके गोल क्या हैं ज़्यादा? मतलब इतना बड़ा ऑफिस, इतने घर, इतनी प्रॉपर्टियाँ, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो तो मैंने अभी दिखाई भी नहीं है और मुझे नज़र भी फ़िलहाल नहीं आई हैं। तो आखिरी क्या ख्वाहिश मतलब ऐसी रह गई है जो एक इंसान का होता है ना कि इसके बाद बस मुझे कुछ करना नहीं है, वो क्या है आपका? अभी उसमें बहुत टाइम है। अच्छा, मतलब अभी जंग जारी है? अभी जंग जारी है, जंग रुकेगी नहीं। इधर मैंने देखा है मोस्टली, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि लोगों के घर बड़े हैं, गाड़ियाँ बड़ी हैं, प्रॉपर्टीज़ बड़ी हैं, लेकिन दिल छोटे हैं। आप एज अली शेखानी खुद को क्या देखते हैं? अली शेखानी, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अगर 1000 लोग हैं उसमें से अगर आप 10 लोगों के लिए कुछ अच्छा कर गए तो आपने कुछ अच्छा काम किया। तो अगर आप आंखें बंद कर लेते हो, देखिए पैसा अल्लाह सबको देता है, इज़्ज़त अल्लाह सबको देता है, लेकिन उसके बाद जो दिल होना, अगर हम अपने गरीबों का ख्याल रख सकें, हमारे कुछ भाई लोग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, इन सब का ख्याल अगर हम रख सकें तो ज़्यादा फील अच्छा होता है। तो आप ये सारे काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। फाउंडेशन अम्मी की जो है शर्मीम शेखानी फाउंडेशन, उस फाउंडेशन के जरिए हम बहुत कोशिश करते हैं ऐसा करने की। अमेरिका के अंदर अगर कोई बंदा आ रहा है तो उसके लिए आपके पास क्या गाइडलाइन है, क्या करना चाहिए कि वो अली शेखानी की तरह सक्सेसफुल हो सके? सिर्फ एक चीज़ करो, जो भी काम करो ईमानदारी से करो। शॉर्टकट कभी आगे नहीं बढ़ाएगा, कभी भी आगे नहीं बढ़ाएगा। अगर शॉर्टकट कभी भी आगे नहीं बढ़ाएगा। अगर कुछ भी करना है तो अपनी एक बेस बनाओ और उस बेस के ऊपर खड़े रहो। इस वक्त आप जिस कंपनी में मालिक हैं उसी के मुलाजिम भी हैं? जी। और उससे तनख्वाह भी लेते हैं? तनख्वाह भी लेते हैं। कितनी तनख्वाह है आपकी पर आवर, आप बता दें? पर आवर लाइक ऑलमोस्ट $500 पर आवर। $500 पर आवर, और 8 घंटे में तो पूरी कंपनी के इतने पैसे? कंपनी का अच्छा एम्प्लॉय भी तो हूँ मैं। बड़ी बात है। तो ये हिसाब किताब आपको पूरा रखना पड़ता है, मतलब अपनी कंपनी के मालिक को यहाँ है कि वो सैलरी भी उठाए? जी बिल्कुल उठा सकते। तो आप तो $100 भी ले सकते हो पर आवर। लेकिन मैं $100 वाला बंदा नहीं हूँ ना। अच्छा। कंपनी के बड़े फैसले करता हूँ तो उस हिसाब से। तो हाईएस्ट सैलरी आपकी है? हाईएस्ट सैलरी मेरी है, उसके बाद कंपनी के CFO की है, उसके बाद कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की है। तो इस वक्त आप यहाँ जब बैठे हो तो इस वक्त भी आप एक घंटे के $500 मैंने आज ज़ाया कराए? नहीं, ज़ाया नहीं कराया सर हमने 2-3 घंटे खाली। अच्छा। तो कंपनी पे करेगी, उसका टेंशन नहीं है। अभी मैं शेखानी साहब के दफ्तर से पीछे एक चीज़ है वो दिखा देता हूँ। ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। अच्छा। तो यहाँ पर से सारे आपके सारे स्टोर्स वगैरह, जो माल वगैरह है, जो सामान वगैरह यहाँ से जाएगा। बहुत ज़बरदस्त इस तरह का सेटअप, इस तरफ की लाइफस्टाइल एक पाकिस्तानी की। आप देखें $85 से स्टार्ट होने वाली कहानी $450 मिलियन तक आप पहुँची है, उससे भी आगे होगी। तो बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय से आगाह करें। और अगेन मैं ये कहूँ कि ये कोई भी पेड प्रमोशन और स्पॉन्सर नहीं है। ये शेखानी साहब से आज गुफ्तगू हो गई, अच्छा हमारा टाइम गुजरा। मैं जब ह्यूस्टन में होता हूँ तो ऐसे लोगों से ज़रूर मिलता हूँ जिनकी स्टोरीज से दूसरे लोग सीख सकें। तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने टाइम दिया। थैंक यू, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।